अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त दुबई में मौजूद है, जहां पर साउथ अफ्रीकी सीरीज़ के हवाले से तरबियती कैंप का आगाज़ हो चुका है और इसके बाद पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना है। लेकिन साउथ अफ्रीकी सीरीज़ को लेकर कहा यह जा रहा है कि ये सीरीज़ इसलिए बहुत अहम है कि एशिया कप से पहले पाकिस्तान की टीम की तैयारियों को जांचा जा सकता है और साथ में स्क्वाड में कहीं ना कहीं अगर लगेगा कि कोई तब्दीली ज़रूरी है तो इसके बाद शायद वो भी मुतवक्के है, जैसे कि बाबर आजम की बात हो रही है या फिर कुछ और प्लेयर्स की बात हो रही है कि उनको वापस लाया जा सकता है। हम बात करेंगे और साथ में दूसरी जानिब बड़ी खबर यह है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये कहा जा रहा था कि एशिया कप में शिरकत के हवाले से वाज़ेह तौर पर कोई भी लाइन नहीं ली जा रही थी, लेकिन अब उनकी हुकूमत की जानिब से उनको इजाज़त मिल गई है, क्योंकि इससे पहले चैंपियंस लीग जो हुई उसके अंदर जो कुछ हुआ उसके बाद बहुत सारे सवालात थे कि क्या भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ 14 सितंबर को होने वाले मैच में खेलेगी या नहीं खेलेगी। लेकिन अब तमाम तर जो अफवाहें थी वो दम तोड़ गई हैं। भारतीय टीम पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में शिरकत करेगी और मैच भी खेलेगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन मजमूई तौर पर पाकिस्तान की क्रिकेट और दुनिया की क्रिकेट इस वक्त कहाँ पर खड़ी है और पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ क्या मसाइल चल रहे हैं और दुनिया किस तरह से आगे बढ़ रही है, दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं से इंग्लैंड में सरे काउंटी के साथ वो काम करते हैं, बतौर कोच काम कर रहे हैं। असद भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर यहाँ से आगाज़ करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वहाँ पर कोचिंग का? सर वहाँ पे कोचिंग इज़ वेरी मच फोकस्ड ग्रास रूट लेवल पे बच्चों को जिस तरह वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, सिर्फ उनको स्किल नहीं बल्कि काफ़ी और एलिमेंट्स पे काम किया जाता है, जैसे उनकी मेंटल, फिज़िकल, टैक्टिकल और स्किल लेवल। सो इनको कंबाइन करके वो एक अच्छा प्लेयर प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं और उनकी एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ग्रास रूट लेवल पे हैं और जो ग्रेजुअली एक प्लेयर को बना के काउंटी लेवल तक लेके आती है वहाँ पे। सही। अच्छा, अगर हम देखें कि पाकिस्तान में एक क्रिकेट का प्लेयर जो है वो हम देखते हैं कि नेचुरली वो क्रिकेट खेलना शुरू करता है। बहुत सारे लोगों की डिफरेंट स्टोरीज होती हैं कि बहुत मुश्किल वक्त से वो गुजर कर आते हैं, यहाँ पर शायद उस तरह से फैसिलिटेट नहीं किया जाता। और जब पाकिस्तान के साथ आप कंपैरिजन करते हैं कि एक प्लेयर को वहाँ पर तैयार कैसे किया जाता है और यहाँ पर प्लेयर्स आपके सामने बहुत सारे लोगों की स्टोरीज़ हैं, जाहिर सी बात आप क्रिकेट से जुड़े हैं, आप जानते हैं यहाँ के माहौल को भी, तो वहाँ में और यहाँ में क्या फ़र्क नज़र आता है आपको बेसिकली? एसेंशली लैक ऑफ फैसिलिटीज़, जो स्ट्रक्चर है वो मिसिंग है, उसकी वजह से बहुत सारे टैलेंट ज़ाया हो जाता है यहाँ पे और जो टैलेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम उसको इन टाइम पिक करें, उसको नरिश करें। अगर वो टाइम मिस हो जाए तो उसकी वजह से हम एक अच्छा प्लेयर जो है वो लूज़ करते हैं। तो आई थिंक द स्ट्रक्चर नीड्स टू बी देयर और काफ़ी अर्से से मैं ये नोटिस कर रहा था एंड आई डिड सम रिसर्च एज वेल। इस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी है आइंदा आने वाले वक्त के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए और जनरली बच्चों की नशोनुमा के लिए एज वेल, क्योंकि ये उनको डेवलप करती है टू बी बेटर इन डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ। एक तो वहाँ पर पाकिस्तान में ज़्यादातर पहले क्लब क्रिकेट चल रही थी और फिर उसके बाद कुछ हुआ यूँ कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट थी, आप जानते होंगे यहाँ पर, फिर डिपार्टमेंट्स यहाँ पर बंद कर दिए गए और अब तो सिर्फ सारे का सारा इन्हिसार PSL पर है, पाकिस्तान सुपर लीग पर हम इन्हिसार कर रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट, वहाँ से कुछ लड़के मिलते हैं और उनकी सिलेक्शन हो जाती है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्लब क्रिकेट को प्रमोट ज़्यादा करना चाहिए, उस पर काम करने की ज़रूरत है, या डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो पहले से मौजूद थी उस पर काम करने की ज़रूरत है, या फिर जो लीग्स हैं अभी PSL जैसे चल रही है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं? क्या हो सकता है पाकिस्तान की क्रिकेट जिससे आप मज़ीद बेहतर हो सकें? वंस अगेन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, उसको कैप्चर करने के लिए इन टाइम एक स्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो कि ग्रास रूट लेवल को जाके एड्रेस करे उस चीज़ को। फैसिलिटीज़ की बहुत कमी है यहाँ पे रिसोर्सेज इतने मौजूद नहीं हैं अलावा बड़े शहरों के, जहाँ पे छोटे गांव से या छोटे इलाकों से अच्छे प्लेयर बाहर आ सकें, तो उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए क्लब लेवल क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और क्लब लेवल क्रिकेट को प्रॉपर फैसिलिटेट करना चाहिए ऑन द गवर्नमेंट लेवल, ना कि इंडिविजुअल्स के ऊपर। तो रिसोर्सेज अवेलेबल होने चाहिए, फंडिंग अवेलेबल होनी चाहिए और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जैसे कि हमारा काउंटी लेवल का स्ट्रक्चर है इंग्लैंड। क्या स्ट्रक्चर है आपका वहाँ पर? हमारा वहाँ पे स्ट्रक्चर ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों को फ्रॉम द एज ऑफ 9 and 10, ठीक है, और वहाँ से हम उनको एक पाथवे पे लेके आते हैं
تو یہ جب آپ اس کے لیے کیمپ لگاتے ہیں اسکولز میں جاتے ہیں کیسے ہوتا ہے یہ سارا وہاں پروسیس؟ پہ ڈفرینٹ کمپٹیشنس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہم بچوں کو رائٹ فرام دا اسٹارٹ ہم اس میں انوالو کرتے ہیں ہر کلب کی طرف سے, اور ہر سال ہمارے ٹرائلز ہوتے ہیں. ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں ان بچوں کے جن کے اندر پوٹینشیل ہوتی ہے, کیونکہ ہم سرٹن چیزیں دیکھتے ہیں بچوں کے اندر. ٹھیک ہے. اگر وہ چیزیں نمایاں ہوں ان میں اور ہمیں یہ محسوس ہو کہ اس بچے کو تھوڑا ڈیولپ کر کے ہم آگے لے کے جا سکتے ہیں, تو ہم اس کو ایک پاتھ وے میں لے کے آتے ہیں. اس پاتھ وے پہ وہ بچہ ڈیولپ ہوتا ہے, وہ اس کو ہم پراپر کوچنگ کرتے ہیں اس کی, اور وہ ایج کے ساتھ ساتھ وہ ان چیزوں کو سیکھتا ہے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے, اور اس کو ہم اچھی کرکٹ کے ساتھ ایکسپوز کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹے بچوں کی ٹیم ہے, ٹھیک ہے, تو وہ دوسری کاؤنٹی کے چھوٹے بچوں کی ٹیم کے ساتھ بھی کھیلے گی. صحیح. تو ہم اس لیول پہ ان کو پروموٹ کرتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. گراؤنڈز, امپائرنگ, اسکورنگ بڑے ہائی لیول اسٹینڈرڈ کی ہوتی ہے وہاں پہ. اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے اس پریشر کو ہینڈل کر سکیں رائٹ فرام دا اسٹارٹ. ہم صرف بچوں کی اسکل لیول پہ کام نہیں کرتے, ہم 4 ایلیمنٹس کو ان پہ کام کرتے ہیں تاکہ بچے اچھے کرکٹر بن سکیں. صحیح. ان میں ایک ایلیمنٹ تو کرکٹ اٹ سیلف, سیکنڈلی ان کو فزیکلی اسٹرانگ کرنا, تھرڈلی ان کو ٹیکٹیکلی امپروو کرنا. اچھا, اس کے ساتھ اسٹاف کس نوعیت کا کام کر رہا ہوتا ہے, مطلب کس طرح کا اسٹاف ہوتا ہے؟ اس کے لیے ڈفرینٹ کوچز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آئی ایم اے لیول 3 کوچ. مجھے لیول 3 کوچنگ کرنے کے لیے آئی ہیڈ ٹو گو تھرو 1 ایئرس ٹریننگ, اور میرے ساتھ جو ٹریننگ میں 21 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, اس میں ڈیوڈ ویلی تھے جو انگلینڈ کے لیے کھیلتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک انڈیا کی جو ایکس کیپٹن ہے چندر کول, شی واز ود می ایز ویل. تو اس کیلیبر کے لوگ جو تھے میرے سے ٹریننگ میں موجود تھے. ان کا ایکسپیرینس اور ان کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ صرف کرکٹ پہ فوکس نہیں ہوتی, بچے کی سائیکالوجی پہ اور بایو میٹرکس, ان کے بایو میکینکس, کہ وہ کیسے کام کرتے ہیں بچے کے, اور آپ نے ان کے ساتھ کیسے ان کو امپروو کرنا ہے, اس چیز پہ بھی ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے. صحیح ہو گیا. ایک بریک لیتے ہیں. اسد ہمارے ساتھ موجود ہے اور ان سے ہم بات کر رہے ہیں کہ دنیا میں ایک پلیئر کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے, اسپیشلی انگلینڈ گھر ہے کرکٹ کا, اور انگلینڈ نے ہی دنیا کو کرکٹ متعارف کرائی تھی, اور وہاں کی کرکٹ آج کل خاص طور پر جب ہم بات کرتے ہیں کہ گراؤنڈ لیول پر کیا ہو رہا ہے, تو وہاں پر آپ آج کے پروگرام میں یہی چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کیسے ایک پلیئر کو تیار کیا جاتا ہے. ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے اسی حوالے سے. اسٹے ود اس.